लुधियाना के वार्ड नंबर 34 के मौजूदा काउंसलर राजेश मिश्रा जी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्होंने आश्रम विजिट किया, प्रदर्शनी विजिट की। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आकर के इनको कैसा लगा और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। हाँ जी, क्या नाम है? राजेश, मेरा नाम राजेश मिश्रा। आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्था देख करके सही मायने में समाज के उस अंतिम व्यक्ति जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो काम सरकारों के होते हैं आज ऐसे संत महापुरुषों द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई की बात हो, चाहे वो गरीब की छत की बात हो, चाहे वो गरीब विद्यार्थियों की विद्या की बात हो, चाहे वो मेडिकल कैंपों की बात हो, चाहे गरीब लोगों के वस्त्र की बात हो। इसके अलावा उन बस्तियों में जाकर, उन क्षेत्रों में जाकर के लोगों के बीच में राशन सामग्री पहुंचाने की बात हो, मुझे लगता है ये पुनीत कार्य और जो काम है ये जो आश्रम संत महाराज जी की अध्यक्षता में हो रहे हैं, रामपाल जी महाराज जी की, मुझे लगता है ये बहुत पुनीत और उत्तम कार्य हैं। और आज अगर समाज में समाज कहीं ना कहीं व्यवस्थित है, जहां समाज के अंदर शांति प्रियता का कहीं ना कहीं बोलबाला है, तो ऐसे संतों महापुरुषों की बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा सहयोग है। उनके मार्गदर्शन से ही आज समाज धार्मिक क्षेत्र में अग्रणी होकर के देश, समाज, देश की संस्कृति, धर्म और विरासत के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। सर, पहले बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जेल में भी थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के बीच में हैं और जेल में रहते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। अन्नपूर्णा मुहिम ले लें, लोगों के लिए मकान को ले लें या फिर राशन पानी की सुविधा ले लें। तो आज संत रामपाल जी महाराज हम सबके बीच में हैं, तो क्या लगता है कि ये मुहिम या फिर सामाजिक कार्य और तेजी से बढ़ सकते हैं? निश्चित तौर पे ये बढ़ेंगे। और दूसरा विकल्प, जब कोई अच्छा काम समाज में करता है तो उसे बड़ी जो विपक्षी शक्तियां हैं उसका सामना करना पड़ता है, तो परेशानियां आती हैं जीवन में। और जो परेशानियों से गिरकर खड़ा होकर के उठ कर के दौड़ दे, वही सही मायने में एक जीवन पुरुष है, जिसके प्रकाश से जिसको देख करके वो असहाय लोग जो किसी किनारे पड़े हैं, उनको भी ऐसे लोगों को देख करके नई रोशनी का आभास होता है। इस क्षेत्र में जहां हम लोग बैठे हैं, आप देखिए कितनी बढ़िया वैकल्पिक व्यवस्था की है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा, ईश्वर की प्रेरणा, महापुरुषों का सहयोग, उनका आशीर्वाद है। आज इस रौनक मेला जो लगा है तो ये संतों की कृपा से लगा है। सर, अगर बात करें लुधियाना की, तो लुधियाना में भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत 2 मकान बन चुके हैं और न जाने कितने लोगों को राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। तो बाकी लोग अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहें, इस मुहिम की सपोर्ट करना चाहें या आपकी बात करें तो किस प्रकार से मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक दूसरा विषय, केवल मकान बना देना, केवल अनाज दे देना ही इस संस्था के साथ जुड़े हुए लोगों का कार्य नहीं है। मैं अभी देख करके आ रहा था, मेडिकल कैंप लगा रखे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखे हैं। तो अगर मानवता की सही मायने में कहीं मिसाल देखनी जाती है, मैं संस्था के साथ जुड़े हुए, महापुरुषों के साथ जुड़े हुए साथियों को देखता हूँ। मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की। तो वो केवल व्यक्ति को नहीं, मिशन को लेकर के, समाज को लेकर के, हर व्यक्ति के सहयोग को लेकर के समाज के उस पायदान को आगे बढ़ा रहे हैं जिस पंक्ति में, जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ, आखिरी में बैठा हुआ व्यक्ति है, ये संस्था, ये संगठन, ये संत महापुरुष उसके लिए कार्य कर रहे हैं। पुनीत और उत्तम कार्य है। मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर ऐसी ताकत दे जिससे ये कुनबा, ये परिवार और बड़ा हो और हम लोग जिस भी लायक हैं हमेशा संगठन के साथ, आश्रम के साथ, अनुयायियों के साथ, लोगों के सहयोग से हमें 2 चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है जी, अगर जीवन हमें ईश्वर ने दिया और कर्म हम जिसको कर रहे हैं स्वयं, मेरी कलम और मेरा कदम हमेशा समाज के लिए, इन लोगों के लिए सदैव चलता रहे। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 34 के मौजूदा काउंसलर राजेश मिश्रा जी, और इन्होंने
बहुत ही अच्छी बात बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुष अगर इस पृथ्वी पर हैं तो ऐसे सामाजिक कार्य और भी होते रहेंगे और बहुत बड़ी तादाद पर ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और सामाजिक कार्य होते रहेंगे। और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये भी बताई कि ये जो संस्था है, ये जो सतलोक आश्रम है, इनका काम सिर्फ लोगों को मकान देना या राशन देना नहीं है, बल्कि ये मानवता के हर वो काम करते हैं जो मानव के लिए करने चाहिए।